नमस्कार। जय श्री राम। आज मंगलवार का दिन है। शाम के 5 बजे का समय है और धूप अब चली गई। हवा में थोड़ा ठंडक, बहुत अच्छा सा लग रहा है। चौराहे की सड़कें अब इस प्रकार से काफी चौड़ी चौड़ी हो गई हैं। रोड के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाकर और पेड़ वगैरह काटकर रोड को इस प्रकार से कुछ चौड़ा कर दिया गया है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और जाम से निजात मिले। कुमाऊं का प्रवेश द्वार, कोला नदी के किनारे किनारे बसा रेल मार्ग से पहाड़ों को जोड़ने वाला मुख्य केंद्र काठगोदाम में पहुंच गया हूँ। रानीबाग प्रवेश द्वार काठगोदाम और ऐतिहासिक रानीबाग रोजमर्रा की जिंदगी के बीच। यहाँ सुबह की शुरुआत पहाड़ों की ठंडी हवा, गौला नदी की कल कल और मंदिरों की घंटियों से होती है। सुबह होते ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की चहल पहल शुरू हो जाती है। कोई नैनीताल जा रहा है तो कोई अल्मोड़ा, कोई रानीखेत, कोई भीमताल। इंदिरा नगर रानीबाग, ये रहा कॉलोनी इंदिरा नगर। यहाँ पर हमारे रिंकू भाई फोटोग्राफर भी निवास करते हैं। यहाँ पर इंदिरा नगर में रहते हैं हमारे रिंकू भाई, फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर भी हैं वो। इंदिरा नगर में पहाड़ और प्लेन्स दोनों ही तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं। कृषि योग्य भूमि यहाँ पर बहुत कम है। अधिकांश लोग रोड के किनारे किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपनी दिनचर्या चलाते हैं। पहाड़ों का दृश्य कुछ इस प्रकार का है, बहुत ही बेहतरीन। शाम होते ही गौला नदी के किनारे और रानीबाग के आसपास का वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर स्थित है जिया रानी की गुफा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिया रानी ने इस क्षेत्र के विकास और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी स्मृति से जुड़ी ये गुफा इतिहास और लोक विश्वास का अनूठा संगम है। बहुत सारे और भी यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर हैं। शिवालय है, शनि मंदिर और भैरव मंदिर आदि भी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए स्थापित हैं। आसपास का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव कराती है। इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह स्थान रानीबाग की एक विशेष पहचान है। अभी मैं पहुंच गया हूं रानीबाग के प्रसिद्ध झूला पुल में, जो कि पर्यटकों के लिए और युवाओं के लिए विशेष आकर्षण है। शाम होते ही बहुत सारे युवा और पर्यटक यहां पर अपने अपने वीडियो बनाने के लिए पुल पर फोटोग्राफी के लिए पहुंच जाते हैं। यह झूला पुल यहाँ की पहचान बन चुका है। अगर आप काठगोदाम या रानीबाग आए तो इस पुल से गौला नदी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद अवश्य लें। गौला नदी के ऊपर बना ये पुल सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की यादों और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सुबह शाम यहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। पुल पर खड़े होकर एक तरफ बहती गौला नदी और दूसरी तरफ पहाड़ों की खूबसूरती वास्तव में मन को मोह लेती है। सामने दिखाई दे रही है ये सड़क यहाँ से निकलती है रानीबाग। जब मेन रोड पे जाम लगा हो तो ये वाली रोड रानीबाग निकलने के लिए बहुत सही है, अंदर ही अंदर। हालांकि इस रोड से दुपहिया वाहन या पैदल ही जाया जा सकता है और जाम से निजात पाने के लिए टू व्हीलर यहाँ से सीधा निकल जाएगा रानीबाग वाली मेन पुल के पास। और ये रोड थोड़ा सा चढ़ाई लिए हुए है, मगर बहुत सही और शॉर्ट है। जब भी मैं भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से ऊब जाया करता हूँ तो निकल आता हूँ रानीबाग के इस क्षेत्र में और आराम से थोड़ी देर यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर समय व्यतीत करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। झूला पुल से थोड़ा आगे निकलने के बाद बहुत सारे पेड़ वगैरह यहाँ पर हैं, इसलिए ठंडक का एहसास होता है। थोड़ी सी ठंडक की तलाश में मैं यहाँ तक आ गया। काफी अंतर है, पेड़ों के नीचे छाया देखने को मिल रही है। ठंडक का एहसास यहाँ पर हो रहा है। शाम के समय में डूबते हुए सूरज की किरणें सामने वाली पहाड़ी पर पड़ रही हैं और दिल को प्रसन्न करने वाली। नीचे गौला नदी का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर बच्चे भरपूर आनंद उठा रहे हैं इस नदी में। सामने की ओर दिखाई दे रही है भीमताल रोड। ये रही भीमताल रोड और बीच में बहती है गौला नदी। यहीं से बीरबट्टी से आने वाला नाला भी इस गौला नदी में मिलता है। यहाँ पर स्नान आदि बच्चे कर रहे हैं, नहाने का आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं। मेन रोड में जाम होने के कारण बहुत से लोग यहाँ पर अपनी अपनी बाइकों से शॉर्ट निकल रहे हैं रानीबाग की ओर। और इस जगह पर जो बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर एक समय पे हुआ करता था क्रिस्टल प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड, लेकिन वो अब अस्तित्व में नहीं है। इस प्रकार की बिल्डिंग बनते हुए देखी तो बहुत अच्छा लगा। गुलाब घाटी का जाम इस समय एक बड़ी परेशानी है।
अभी आज मंगलवार का दिन है, फिर भी कुछ इस प्रकार से गाड़ियां आते जाते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी किसी समय बहुत तगड़ा जाम यहाँ पर लग जाता है और यहाँ से गौला नदी नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। बरसात के दिनों में गांव से इस नदी को पार करने के लिए कुछ इस प्रकार की एक ट्रॉली बनाई गई है। इसी से ये ग्रामीण लोग पार करते हैं इस नदी को। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ ये गांव काफी सुंदर लग रहा है, मगर यहाँ पर अभी सुख सुविधाएं उतनी बढ़िया नहीं है। अब देखते हैं गुलाब घाटी के जाम की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। आते जाते हुए गाड़ियां किसी किसी समय बहुत खतरनाक जाम लग जा रहा है, लेकिन फिर संडे और शनिवार को ज्यादातर जाम लगा करता है। इस रोड में नीचे की तरफ बहती है ये गौला नदी और ऊपर की तरफ पहाड़ी होने के कारण ये रोड ज्यादा चौड़ी भी नहीं हो सकती है, इसीलिए मजबूरी है। बहुत सारी जगह की रोडें चौड़ी चौड़ी कर दी गई हैं, मगर गुलाब घाटी की जो रोड ज्यादा चौड़ी नहीं हो पा रही है। अब नारीमन चौराहे से ये वाली गोला पुल होते हुए चलता हूँ सीधे हनुमानगढ़ी की तरफ। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली के यहाँ मत्था टेकते हैं और सम्मिलित होते हैं यहाँ के सुंदरकांड में। काठगोदाम गोला पुल से अमृतपुर की ओर बनने वाली ये रोड अभी फिलहाल यहीं पर रुकी हुई है। थोड़ा बहुत ये खोदा था, इतना ही खोदा हुआ है, इससे आगे को काम यहाँ पर आज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जब ये बनेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं पहुंच गया हूँ हनुमानगढ़ी, काठगोदाम का प्रसिद्ध मंदिर बजरंग बली का हनुमानगढ़ी। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन होता है और मत्था टेकने के लिए सभी श्रद्धालु लोग इस मंदिर में शाम के समय पहुंचते हैं। इसी मंदिर की जड़ से एक नहर गोलापार को निकाली गई थी कभी, अभी भी वो नहर है, देखिए यहाँ पर से दिखाई दे रही है, और सीधा गोलापार की ओर सिंचाई के लिए ये नहर जाती है गोला बैराज से। ज्यादातर अंडरग्राउंड है, लेकिन कहीं कहीं पर खुली हुई भी है। हनुमानगढ़ी पर से पूरे काठगोदाम का दृश्य इस प्रकार का लग रहा है सायंकालीन, बहुत बेहतरीन। बहुत सारे पहचान के लोग भी यहाँ मंदिर में मिल रहे हैं, मगर मेरी आदत है कि मैं छुप कर वीडियो बनाता हूँ, सामने आकर नहीं बनाता। इसीलिए ये दुबे जी सामने पे मुझे बुला रहे हैं इधर, लेकिन मैं छुप छुप कर वीडियो बनाता हूँ, यही मेरी आदत है। शाम के समय हनुमानगढ़ी का पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अब सुंदरकांड शुरू होने का समय है और यहाँ थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है सुंदरकांड। सुंदरकांड के लिए अलग अलग मंडली रोज यहाँ पर आया करती है हर मंगलवार को। इस बार भी आज शुरू हो चुका है सुंदरकांड। जय बजरंगबली। तो ये थी आज की मंगलवार की दिनचर्या। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।